ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 11वां अध्याय 13वां श्लोक। और हम सुन रहे हैं समय की गणना के बारे में, और मोस्टली गणना हमने कवर कर ली थी पिछले प्रवचन में। परमाणु से लेकर हम लोग पहुंच गए थे देवताओं के वर्ष तक। तो हमने सुना था कि देवताओं का वर्ष कितना है। देवताओं का दिन पूछ लीजिए अभी तो आप। देवताओं का एक दिन हमारा एक वर्ष है। हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन और रात हो जाता है। तो इस गणना तक हम पहुंचे थे, और मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। आगे सुनते हैं। गृहर्ष तारा चक्रस्थ परम अणु आदिना जगत संवत्सर अवसानेन पर्येति अनिमिषः विभु। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जितने भी नक्षत्र, ग्रह, तारे हैं, सब अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है अगर कोई इसके विषय में भी सोच ले तो। हम देखते हैं कि इतने सारे ट्रैफिक लाइट्स होने के बावजूद भी ट्रैफिक अपने आप नहीं चलता है। अगर कहीं पर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है तो वहाँ केओस रहता है। तो आजकल कैमरे लगने शुरू हो गए। कोई तुम्हें देख रहा है, कोई ना कोई ऑब्जर्विंग चाहिए। चाहे तो आदमी खड़ा हो, नहीं तो कैमरा खड़ा हो, नहीं तो आदमी नियम को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। अब बताइए, हर वस्तु को कोई नियंत्रण की आवश्यकता है, चाहे डायरेक्टली चाहे रिमोटली। हाँ, हम लोग रॉकेट भी भेजते हैं तो रिमोटली कंट्रोल होता है। कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे जाके वो अपने में से एक को छोड़ देगा, दूसरा आगे बढ़ जाएगा, वो सब कुछ कंट्रोल्ड। लेकिन फिर भी ये नक्षत्र कैसे अपने अपने ऑर्बिट में बिना 1 इंच तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1 इंच का जितना भी काम कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर, कितना भी जरा सा भी डेविएट नहीं होते अपने रास्ते से। और हम गाड़ी चलाते हैं तो हम जरा सा भी लेन ड्राइविंग नहीं कर पाते, और वो जरा सा भी डेविएट नहीं हो पाते। तो somebody इज कंट्रोलिंग। ये सिंपल सी बात है समझने की, कैसे इतने सारे नक्षत्र, ग्रह, तारे घूम रहे हैं, और उसी के हिसाब से भी टाइम की गणना होती रहती है धीरे धीरे। संवत्सरा परिवत्सरा इडावत्सरा एव च अनुवत्सरा वत्सरा चा विदुर एवं प्रभाष्यते। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं। उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। तो इसके परपट में प्रभुपाद ने अब तक की करी गई चीज़ों को समरी में दे दिया है। इस समरी में आप लोगों को दे सकता हूँ, जिसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शुरू से फिर से, एक त्रुटि मतलब हो गया 8/13,500 सेकंड, एक वेद हो गया 8/135 सेकंड, एक लव हो गया 8/45 सेकंड। तो लव कितना हो गया 8/45.17 ऑफ द सेकंड। एक निमेश हो गया 8/15 एंड सो ऑन। इस तरह से प्रभुपाद ने पूरा रिवाइज करके यहाँ पे लिखा है। या सृज्या शक्तिम उरुधा उत्सृज्यन सयन स्वशक्तया पुंसा अभ्रमाया दिवि धावती भूतभेदा कालाख्यया गुणमयम क्रतु भिवर्त तन्वंश तस्मै बलि हरतवत सर पंचकाया। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके, है कि नहीं। हम बोलते हैं कि सूर्य हमारे सर से ऊपर से निकल जाता है, हमारे जीवन का एक दिन कम हो जाता है, क्योंकि हमारी सारी गणना इसी से थी ना, सूर्य के हिसाब से। तो हमारे जीवन का एक दिन कम हो गया। हम सोचते नहीं इस बात को। आज रात हो चुकी है, एक दिन और कम हो चुका है। हाँ, कहीं ना कहीं ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक जगत में समय नहीं है, क्योंकि वो हम सही जगह पर हैं। हम जैसे सजा बिताते हैं। देखिए, जेल के बाहर रहने का कोई समय है कि जेल के बाहर आदमी कितना रह सकता है? कोई समय नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक रहो। लेकिन जेल के अंदर रहने का एक समय निश्चित है, कितना समय जेल में रहेगा, ताकि उतने समय में इसमें सुधार कार्य हो जाएगा, इसको रियलाइज हो जाएगा मेरे से कुछ गलती हुई, अब मुझे दोबारा जेल में नहीं आना। हर जुर्म के हिसाब से अलग अलग जेल की अवधि है। अब इसको और ऊपर के लेवल पे लोगे तो इवन जेल, ये पूरा जगत ही एक जेल है, इसमें भी हमारी एक अवधि है।
कि तुम कुत्ते की योनि में इतना समय रहोगे, क्योंकि तुम्हारी लार हमेशा टपकती रहती थी खाने के लिए, इसलिए कुछ समय कुत्ते का बिताओ तो अच्छा रहेगा। हाँ, फिर कुछ समय यहाँ बिताओ, कुछ समय यहाँ बिताओ, कुछ समय यहाँ बिताओ, तो अवधि निश्चित है, क्योंकि हम जेल के अंदर है, इसलिए देर इज अ टाइम। जब आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे देर इज नो टाइम, बिकॉज नॉट नीडेड। तो इसलिए आप बता रहे हैं कि सूर्य क्यों कम करता है, ताकि धीरे धीरे हाँ आदमी को रियलाइज हो कि वो मर रहा है। बट दुख की बात यह है कि फिर भी हमें रियलाइज नहीं होता कि हम मर रहे हैं एक्चुअली में। वह स्वर्ग लोक तक ऊपर जाने के मार्ग को लंबा बनाता है, इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार समस्त सामग्री के साथ उनको नमस्कार करे। हाँ, अब इस प्रकार से कितने, ये भी एक प्रकार का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहते हैं शास्त्रों की नॉलेज। इस शास्त्रों को ना पढ़ने की वजह से हमारे बच्चों में ग्रेटफुलनेस समाप्त हो गई है। हम हर चीज़ को मानते हैं, जैसे कि मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, जो राधा गोविंद महाराज बहुत समय पहले वो बता रहे थे कि विदेश की एक घटना उनके सामने क्या हुई कि उनका एक बच्चा जो है एक बार जा रहा था शहर के बाहर कार में निकला, तो उसने पूछा ये क्या है सामने, तो उन्होंने कहा एक काव है। उन्होंने कहा काव है, ये क्या करती है? उन्होंने कहा दूध देती है। दूध देती है, तो दूध तो स्टोर देता है। तो उसको ये समझ नहीं था, उसको स्टोर में जाके दूध मिलता है तो स्टोर दूध देता है ना। तो हमें इन चीज़ों का मालूम ही नहीं, इन चीज़ों के बारे में सोच, तो ग्रेटफुलनेस कहाँ से आएगी किसी के लिए? देवताओं की भक्ति करने को भगवान ने मना किया है, लेकिन कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि इन देवताओं की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये कितना इनका भी कितना कर्जा है हमारे ऊपर। हाँ, हम कहते हैं ना देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। ऋषियों का ऋण होता है हमारे ऊपर। ऋषियों का क्या ऋण है? जितने भी शास्त्र ऋषियों ने लिखे, ज्ञान बांटा, उन सब का ऋण हमारे ऊपर है। हाँ, पितृ ऋण, पूरे पितृ जो हमारे सब, उनका ऋण हमारे, जिसके लिए हम श्राद्ध इत्यादि करते हैं। और देव ऋण, देवता और भगवान, ये सारे ऋण हमारे ऊपर होते हैं, लेकिन इनको कौन जानता है? हम तो सोचते हैं आ रहा है, अपने आप चल रहा है सब कुछ। तो इसलिए इन शास्त्रों को पढ़ के हमें समझ में आता है, और हम फिर ये भी जानते हैं कि इस प्रकार से यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तब ये सारे ऋण अपने आप उतर जाते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि एक एक करके सबका ऋण उतारे जाएंगे। बहुत सारे लेनदार हैं हमारे, इनको हम उतार नहीं पाएंगे। तो इसलिए समझदार व्यक्ति पेड़ की जड़ में पानी डालता है। विदुर उवाच, अब विदुर बोलते हैं, पितृदेव मनुष्याणाम आयु परममिदं समृतम परेशान गतिमा चक्ष्व ये स्यु कल्पाद्विद। विदुर ने कहा, मैं पितृलोकों, स्वर्गलोकों, मनुष्यों के लोकों के निवासियों की आयु को आप समझ गया, आपने जो बताया। कृपया मुझे उन महान विद्वानों के जीवन की अवधि के बारे में बताइए जो कल्प की परिधि से परे हैं। एक कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। हाँ, ब्रह्मा जी का एक दिन क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन, आगे बहुत सारी गणनाएं आएंगी, मैं कंफ्यूज नहीं करता अभी। तो ब्रह्मा जी का एक दिन में प्रलय होती है, आपने सुना था, लेकिन वो प्रलय पूर्ण प्रलय नहीं होती। तो ये कह रहे हैं जो लोग प्रलय में नहीं जाते उनकी अवधि के बारे में बताइए, महार लोग और ऊपर के लोग। उसके बाद कहते हैं, भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु विश्वम विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उस नित्य काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियंत्रक स्वरूप है, क्योंकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, अतः आप योग दृष्टि की शक्ति से हर वस्तु को देख सकते हैं। हमने सुना गीता में कि भगवान कहते हैं कि मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ यदि आप मेरी सेवा में लगे रहो। हाँ, और ये तो हाँ परम भगवान के भक्त बात कर रहे हैं आपस में, विदुर मैत्रेय ऋषि। वो कह रहे हैं तुम देख सकते हो क्यों, आप भगवान के बड़े निकट हो, आप इसलिए एक्चुअली में सारी दूरदृष्टि आपके पास में है, तो आप बता पाएंगे, तो इसलिए आप मुझे बताइए। अब मैत्रेय ऋषि बोलते हैं, कृतम त्रेता द्वापरम च कलिश्चेति चतुर्युगम दिव्यै द्वादश भी वर्षे सावधानम निरूपितम। मैत्रेय ने कहा कि हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली युग कहलाते हैं। ये 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली। इन सबों के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। इसको अभी थोड़ा सा पार कर दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में हम डूबने वाले हैं थोड़ा सा, लेकिन ये 4 युगों का नाम उन्होंने बताया मुख्यतः। फिर चत्वारि त्रीणि द्वे चैकम कृता दिशु यथाक्रमम संख्या तानि सहस्त्राणि द्विगुणानि शतानि च। सत्ययुग की अवधि देवताओं के 4800
4800 वर्ष के तुल्य है। तो ये देवताओं से यहाँ पर कर रहे हैं। आप इसको नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल गणना भी करते हैं, नॉर्मल गणना के अनुसार प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। तो पहले पूरा सुन लेते हैं। तो सतयुग की अवधि देवताओं के 4800 वर्ष हैं। त्रेता युग की अवधि 3600 दैवीय वर्ष, देवताओं के वर्ष। द्वापर युग 2400 दैवीय वर्ष और कलयुग 1200 दैवीय वर्ष। अब प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि इसका मतलब हो गया कलयुग 4,32,000 मानवीय वर्ष, द्वापर 8,64,000 मानवीय वर्ष, त्रेता 12। अब ये भी याद करना आसान है, 4,32,000 ऐड करते जाइए। तो 4,32,000 में 4,32,000 ऐड करेंगे तो आएगा 8,64,000। 8,64,000 में 4,32,000 ऐड करेंगे तो 12,96,000। ये हो गया तीसरा युग। तीसरा कौन सा है, नीचे से चलते हैं तो कलयुग, द्वापर, त्रेता। हाँ, तो त्रेता हो गया 12,96,000। 12,96,000 में हमने 4,32,000 और ऐड कर दिए। हाँ, तो हो गया 17,28,000। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया सतयुग। तो ये इन सब की अवधि हो गई। तो कई बार आप सुनते हैं प्रलय आने वाली है, प्रलय आने वाली है, हाँ न्यूज़ में आया है, न्यूज़ में आया है, वो इतनी तारीख को प्रलय आ जाएगी। ऐसा मेरे जीवन में तो मैंने कई बार सुन लिया। हमने कहा प्रलय कैसे आ जाएगी, अभी शास्त्र बता रहे हैं कि कलयुग को बीते हुए 5,000 कुछ साल हुए हैं, 4,32,000 साल तक कलयुग रहेगा, सड़ते रहेंगे लेकिन प्रलय नहीं आएगी अभी। संध्या संध्या असन अंशयो अंतः या काला शतसंख्यो तम एव आहु युगम तज्ञा यत्र धर्म विधीयते। प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधि काल जो कि कुछ 100 वर्ष के होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों की संधि काल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। जब एक युग और दूसरे युग का आना जाना चल रहा होता है, तब उस वक्त सारे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। जैसे दिन की संध्या होती है ना, वैसे युगों की दिन की संध्या कैसे है, जैसे शाम, दिन और रात बीच में आता है तो संध्या है। इस तरह से धर्म चतुपात मनुजान कृते समनुवर्तते सह एव अन्येषु अधर्मेण वेति पादेन वर्धता। हे विदुर, सतयुग में मानव जाति ने उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया। तो सतयुग में सारे लोग धर्म के पालन करने वाले थे, किंतु अन्य युगों में ज्यों ज्यों अधर्म बढ़ता गया त्यों त्यों धर्म क्रमशः एक एक अंश गिरता गया, और धर्म गिरता गया तो हमारी आयु, बल, सौभाग्य सब गिरता चला गया। त्रिलोक्य युग सहस्त्रम बहिया भ्रमण दिनम तावती एव निशातात यतनिमिलति विश्वसृक। 3 लोकों यानी कि स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल, 3 कैटेगरी करी जो हमने पहले सुना था, के बाहर 4 युगों को 1,000 से गुणा करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। ऐसी अवधि ब्रह्मा की रात होती है। तो ये है ब्रह्मा का एक दिन और एक रात। तो ब्रह्मा का एक दिन और एक रात क्या है, ब्रह्मा का एक दिन क्या है, जब ये 4 युग जो अभी अभी हमने सुने थे, कलयुग की अवधि 4,32 और फिर 4,32 आपने ऐड करी थी, सब में ऐड करते गए, तो ये होता है हमारा एक युग साइकिल, एक युग साइकिल चक्र, युग चक्र। जब ये युग चक्र 1,000 बार चल जाता है तब ब्रह्मा जी का केवल दिन होता है। आप सोच लीजिए कितना हो गया। और उसी की तरह ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो ये ब्रह्मा जी के कल्प, इसको हम कल्प भी कहते हैं। तो कल्प की गणना इस प्रकार है। फिर बता रहे हैं कि निशावसान आरब्धो लोक कल्पो अनुवर्तते याव द्विनम भगवतो मनुन भुंजन चतुर्दशा। ब्रह्मा की रात्रि के अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय, रात्रि के अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय तीनों लोगों का पुनः सृजन प्रारंभ हो जाता है, और वे एक के बाद एक लगातार 14 मनुओं के जीवन काल तक विद्यमान रहते हैं। तो प्रत्येक मनु के जीवन के अंत में छोटे छोटे प्रलय भी होते रहते हैं। तो बीच बीच में मनु बदलते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि मनु कितने समय रहते हैं, सरकार कितने समय चलती है। मनु बेसिकली हो गए द लीडर्स ऑफ मैनकाइंड। तो वो कितने समय रहते हैं, स्वम स्वम कालम मनुर्भुंक्ते साधिकाम ह्रोग सप्ततिम। प्रत्येक मनु चतुर्युगों के 71 से कुछ अधिक समूहों का जीवन भोग करता है। एक मनु की जो सरकार चलती है, कितना चलती है, 71 युगा साइकिल, युग चक्र। जो युग चक्र वही आपने अभी सुने थे, सतयुग, द्वापर, त्रेता। जब ये 71 बार घूम जाते हैं, 71 बार, तब एक मनु का समय समाप्त होता है और दूसरा मनु आता है। और ऐसे ब्रह्मा जी के दिन में 14 बार
मनु बदलते हैं। कितना बड़ा मैनेजमेंट है सोचिए। अब ब्रह्मा जी के सामने ही अलग अलग लीडर आएंगे, उनको अलग अलग से मैनेज करना होगा। तो इतना बड़ी व्यवस्था है जो भागवतम में बता रही है, जो हमें लगता है सब कुछ अपने आप चल रहा है, पेड़ों पे फल आ ही रहे हैं, नदियाँ पानी दे ही रही हैं, सारे फिजिक्स केमिस्ट्री के लॉ चल ही रहे हैं, जिसके बेस पे सारी साइंटिफिक रिसर्च चल ही रही है। सारे जेम्स, सारी ज्वेलरी निकल ही रही है, ज़मीन खोदने पर बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं मिल ही रही हैं, पेट्रोलियम निकल ही रहा है, बिजली आ ही रही है। तो उसके पीछे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमें भागवतम बताती है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।